एकलिंग जी, हमारे प्रताप में देश प्रेम के लिए जो इतना अधिक उत्साह है उसे थोड़ा कम कीजिए प्रभु। उनकी बुद्धि में साधारण नागरिकों वाली ऐसी बात जगा दीजिए जिससे उनका जीवन संकटों से दूर रह सके। उन्हें इतना साधारण बना दीजिए कि वो कभी लोगों की दृष्टि में ना आए। हमारे प्रताप को दीर्घायु दीजिए, दीर्घायु दीजिए एकलिंग जी। किसने की ये गुस्ताखी? किसने फेंका पत्थर? सामने आओ। हमने फेंका है पत्थर। कोई बीच में नहीं आएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें मारने से पहले हमारी एक ख्वाहिश है बच्चे। हम जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल। अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। वाकई राजपूत? मगर हमने तो सुना था कि राजपूत कभी छुप कर वार नहीं करता। ठीक ही सुना था तुमने। अभी तो हम तुम्हारे सामने खड़े। रुक जाओ, खबरदार जो कोई आगे आया तो गर्दन उड़ा देंगे हम। जहां अच्छे अच्छे जंगजुओं के हाथ कांपने लगते हैं हमारे सामने,
तलवारें फिसलने लगती है, वहां तू बैरम खान के हर वार से बच रहा है। बात राणा जी, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। चलिए। मगर अफसोस, बैरम खान की शमशीर के आगे तेरा ये बच्चों वाला खेल ज्यादा नहीं चल पाएगा। मरने के लिए तैयार हो जा। सुभान अल्लाह। उदय सिंह जी, छोड़िए हमारा हाथ। ये गुस्ताख लड़का हमारे सामने बहुत बहादुरी दिखाने की कोशिश कर रहा था। इसे माकूल सबक सिखाना पड़ेगा। नहीं बैरम खान, हम इस धरती पर इस बच्चे का रक्त बहाने की अनुमति नहीं देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप राणा जी? एक मामूली से गुस्ताख लड़के के लिए बैरम खान से अदावत? क्या हो गया है आपको? आप जैसे दानिशमंद राजा को तो अपने नफे नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो सलूक आप हमारे साथ कर रहे हैं, इसका असर आपकी पूरी रियासत के मुस्तकबिल पर पड़ सकता है। पूरी रियासत के लिए खतरा, और वो भी एक गुस्ताख लड़के के लिए। क्या यही है आपकी सियासी समझ, आपकी दानिशमंदी यही है? छोड़िए बैरम खान, हमारे यहाँ संबंधों की परिभाषा और नियम आप लोगों से कुछ भिन्न होते हैं। हमारे यहाँ मेवाड़ का कोई भी बच्चा, चाहे वो राज परिवार का हो या साधारण परिवार का, उसे मेवाड़ की संतान माना जाता है। और हम मेवाड़ की भूमि पर किसी भी मेवाड़ की संतान का रक्त नहीं बहने देंगे। ठीक है, हम आपकी सरजमीन पर आपके उसूल मान लेते हैं। इस गुस्ताख का खून यहां नहीं बहाएंगे। इस लड़के को खींचते हुए मेवाड़ से बाहर ले जाते हैं और इसे तहजीब की 2-4 बातें सिखाकर मार देंगे। बैरम खान, ये मत भूलो कि इस समय आप मेवाड़ की धरती पर हैं। हमारे एक संकेत पर मेवाड़ की पूरी सेना, तो पूरा मेवाड़ आपके और आपकी पूरी सेना के टुकड़े टुकड़े कर सकते। वैसे भी बैरम, आप अपने बादशाह का मैत्री संदेश लेकर आए थे हमारे पास। क्यों अपने आचरण से युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं? जबकि आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस समय मुगल की सेना स्वयं अपना पुनर्निर्माण करने में लगी। ऐसे में हमारे साथ मैत्री के स्थान पर युद्ध क्या सुविचार होगा? कुछ भी करने से पहले सोचना जरूर बैरम खान। राणा जी,
जलालुद्दीन मोहम्मद हमें खान बाबा कहते हैं। हमारी औलाद की तरह है वो, और आज तक हमारे किसी भी फैसले पर उन्होंने सवाल नहीं किया। यदि ऐसा है बैरम खान, तो आपके कंधों पर उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है। क्या आप ऐसे ही अपनी अतिरिक्त शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं? क्या मुगलों में इसी को समझदारी कहा जाता है? राजनैतिक परिपक्वता और कूटनैतिकता, क्या मुगलों में इसी को समझा जाता है? सोचिए बैरम खान, सोचिए। बैरम खान, आपके लिए अब यह उचित होगा कि आप इस प्रकरण को यहीं भूलकर अति शीघ्र शांति से दिल्ली वापस लौट जाएं। और हम आपको वचन देते हैं कि इस दुर्घटना को इतिहास के गर्भ में इस तरह समाहित कर दिया जाएगा कि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इसकी चर्चा भी नहीं कर पाएगा। तुझे नहीं भूलेंगे बच्चे। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जो भी उसके खिलाफ गुस्ताखी करने की जुर्रत करता है वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। मेरी आपके मन में आत्महत्या के लिए इतनी इच्छा छिपी है तो हमें बता दीजिए। आइंदे से हम आपके साथ रहे तो थोड़ा संभल कर रहेंगे। क्यों इतना घुमा फिरा कर क्यों सोचना? आपके लिए सुरक्षित रहने का साधारण उपाय है कि आप हमारे साथ ही ना रहे। वो तो संभव ही नहीं है बाबूजीराज। हमें जो लगता है यदि हम आपसे स्पष्ट कह दें तो बुरा नहीं मानेंगे। कह दीजिए धीरबाई जी, प्रताप के लिए ये जो चिंता का प्रदर्शन करते हैं सच से अधिक दिखावा लगता है। हमारी ममता को गाली मत दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर प्रताप ने साधारण बनने की सीमा को लांघकर मेवाड़ आए मुगलों को क्यों ललकारा? वो कहते हैं कि बादशाह अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में सबसे अधिक शक्तिशाली जिसे माना जाता है बैराम खान। प्रताप ने उसी के सैनिकों के सामने उसे चुनौती क्यों दी? सारे मेवाड़ में फिर से प्रसिद्ध हो गए ना कुंवर प्रताप। लीजिए
कुंवर प्रताप के लिए हमारे मन में जो प्रेम है, उसके प्रभाव से आप हमारी क्षमता और हट को निर्बल तो नहीं समझेंगे। नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं आपकी महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा ही नहीं है। हमारे मन में जरा भी संदेह नहीं है कि आप हर प्रयास करेंगे वो पाने के लिए जो आपको चाहिए। यही सुनना चाहते थे हम जी। कुंवर प्रताप की जय जयकार हम नहीं सुन सकते, ये तो जानती है ना। हुकुम कुंवर प्रताप के साहसी किंतु मुझकर आक्रामकता का दुष्परिणाम अवश्य निकलेगा। हमें अब मुगलों के कठोर प्रत्युत्तर के लिए तैयार रहना चाहिए हुकुम। बैराम खान के अपमान को मुगल सल्तनत चुपचाप नहीं सहेगी हुकुम। निसंदेह आपका कहना उचित है, किंतु ऐसी परिस्थिति में मेवाड़ का कोई भी स्वाभिमानी पुत्र इन मुगलों के साथ वही करता जो इस समय बाऊजीराज प्रताप ने किया। रावत जी, आपकी बात सही होते हुए भी कुंवर प्रताप ने बैराम खान के साथ जो किया वो हमें राजनीतिक समझदारी के हिसाब से सही नहीं लगता है। फिर भी आप एक बार राणा जी का विचार भी जान लीजिए। हम आपसे सहमत हैं। हमें भी यही लगता है कि कुंवर प्रताप ने जो किया वो समझदारी की बात नहीं, परंतु जो हुआ ठीक हुआ। जो काम हम मर्यादा में बंद कर किले के भीतर नहीं कर पाए, वो काम कुंवर प्रताप ने बैरम खान के साथ किले के बाहर कर दिखाया। आप सब लोग अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आप मन ही मन बैरम खान को कठोर दंड नहीं देना चाहते थे? बैरम खान ने हमारे दरबार में आकर राजपूतों का अपमान किया, क्या आप सब लोग उसे मुंह तोड़ उत्तर नहीं देना चाहते थे? बोलिए। राणा जी, जब प्रश्न हमारी आन बान और शान पर आ जाए तो कभी कभी राजनीति और कूटनीति जैसे सिद्धांत अर्थहीन लगने लगते हैं। हमारी तो एक लिंग जी से यही प्रार्थना है कि मेवाड़ के हर बच्चे को अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए ऐसा ही दुस्साहसी बनाए, तो कोई भी शत्रु हमारी मातृभूमि पर आंख तक नहीं उठा पाएगा। शत्रु चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि हमारे बच्चे बच्चे में निर्भीकता और देशभक्ति हो, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। खम्मा गढ़ी महाराणा, महारानी सा जयंताबाई ने आपको अभी मिलने के लिए याद किया है हुकुम। बैरम खान अपने खिलाफ हुई गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करता, और जिसने भी बैरम खान के साथ गुस्ताखी करने की जुर्रत की तो वो बहुत दिनों तक जी नहीं पाता। बाबूजीराज, जरा बाहर आकर तो देखिए। खम्मा गढ़ी बाबूजीराज, खम्मा गढ़ी। बाबूजीराज, आपने जैसे उस मुगल सरदार को चुनौती दी, उसी समय हमें लग गया कि आप ही हमें उस नरभक्षी बाघ से बचा सकते हैं। हम रात दिन उस बाघ के डर में जी रहे हैं।
हमें बचा लीजिए बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। हम आपके ही प्रजा हैं बाबूजी राज, हमें बचा लीजिए। ये आपके चरणों में छोटी सी भेंट है बाबूजीराज, इसे स्वीकार कीजिए और हमारा उद्धार कीजिए बाबूजीराज। वैसे भी आज रात हम उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने वाले हैं। आप सब यहीं ठहरिए। बस ये एक नया शस्त्र बना रहे थे, लगभग पूरा हो चुका है। बाबूजी राज की, बाबूजी राज की, क्या आप भी महल छोड़कर जाना चाहती हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा जीजा? क्योंकि हम अपने प्रताप के साथ रहना चाहते हैं। आप कुंवर प्रताप के साथ जाकर रहना चाहती हैं? शायद आप भूल गए हैं जयवंताबाई जी कि आप ही ने कुंवर प्रताप को निर्वासित करवाया था। भूलना ही तो नहीं सीखा हमने राणा जी, हमें सब कुछ याद है, सब कुछ। इसलिए तो हमारे प्रताप के साथ रहकर हम अपने किए का प्रायश्चित करना चाहते हैं। धन्य है जयवंताबाई जी, आप धन्य हैं। पहले तो आप हमारे प्रिय पुत्र को हमसे दूर करती हैं और फिर उसी पुत्र के साथ जाकर रहने जैसी धृष्टता वाली बात करती हैं। आपने सोच कैसे लिया कि हम इस बात की आपको अनुमति देंगे? क्यों कर रही हैं आप ये सब चीजें? वैसे भी राज्य मुगलों के आने से समस्याओं में घिर चुका है। ऐसे में आप भी महल छोड़कर चली गई तो राणा जी क्या उत्तर देंगे प्रजा को? धीरबाई जी, आप भी ये अच्छी तरह से जानती हैं कि मेवाड़ की प्रजा राणा जी को पूजती है। यदि प्रजा ने राणा जी को प्रताप के निर्वासन पर क्षमा कर दिया है तो फिर हमारे महल से जाने पर भी वो राणा जी को कोई प्रश्न नहीं पूछेगी। और वैसे भी हम सदा सदा के लिए थोड़ी ना जा रहे, कुछ ही दिनों की तो बात है। जैसे ही प्रताप बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा को स्वयं करने में सक्षम हो जाएंगे, तब हमारे पुत्र को आपकी सुरक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है जयवंताबाई जी। पूरे मेवाड़ की सुरक्षा हम जिसे सौंपने वाले थे, उनकी सुरक्षा आप करेंगी। समझ गए। बात कुंवर प्रताप की सुरक्षा की नहीं है, बात आपके बड़े षड्यंत्र की अंतिम चरण की है, जिसमें पहले तो आपने कुंवर प्रताप को हमसे छीना, मेवाड़ का उज्जवल भविष्य उनसे छीना, और अब कुंवर प्रताप को केवल अपना बनाकर उन्हें सदा सदा के लिए हमसे दूर कर देना चाहती। नहीं नहीं राणा जी, आप गलत सोच। बस जयवंताबाई जी, बस। अब आपकी किसी भी बात पर हमें कोई भरोसा नहीं रहा। एक राजा के अधिकारों का उपयोग करते हुए हम आपको महल छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे, समझिए? अगर हमारा पुत्र हमें नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में फिर राणा जी हमें आपकी आज्ञा की अवहेलना करनी होगी। तो ठीक है जयवंताबाई जी, आज इसी क्षण से हम आपको मेवाड़ की महारानी के पद से मुक्त करते हैं। हमारे और आपके बीच सभी संबंधों से मुक्त करते हैं। हम समाज के लिए विवाहित रहेंगे, परंतु आज से आप हमसे पति पत्नी वाले संबंधों की उम्मीद मत कीजिएगा।
व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज से इसी क्षण से समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है जयवंताबाई जी। आप हमारी अपेक्षा से अधिक, कहीं अधिक साहसी निकली जीजा। मुक्त हो गए आप, बस इतना ध्यान रखना कि आप प्रताप के पास उसे साधारण बनाने जा रही हैं, असाधारण नहीं। व्यवहारिक रूप से हमारा वैवाहिक संबंध आज से इसी क्षण से समाप्त होता है, सदा सदा के लिए समाप्त होता है जयवंताबाई जी। यहां से यहां तक। और हाँ, सभी लोग ध्यान रखना कि कोई भी बाघ के पास जाने की मूर्खता नहीं करेगा। आप सभी लोग दूर से पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर आगे बढ़ेंगे, और जिस किसी को भी बाघ का आभास हो तो वो हमें जो संकेतित भाषा हमने बताई है उस भाषा का प्रयोग करके हमें बाघ के बारे में सूचना देगा। जी बाबूजीराज, ये सब तो हम कर लेंगे, पर भीलों का क्या होगा? बाघ से पहले कई उन्होंने हम पर आक्रमण कर दिया तो? देखिए, भील हमारे जैसे ही मानव है, उनसे बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है, परंतु बाघ से ना तो बातचीत करी जा सकती है और ना ही उन्हें समझाया जा सकता है। इसीलिए आप सब भील का भय अपने मन से निकाल दीजिए। चलिए, रुक जाइए। रानी माँ, आप सब अपने अपने घर जाइए। पर रानी माँ, हमने कहा ना। जो आज्ञा महारानी सा। चलो सब लोग। क्षमा करनी रानी माँ। रानी माँ, परंतु आप यहाँ कैसे, और इन साधारण वस्त्रों में? और आपने उन सभी लोगों को भेज क्यों दिया रानी माँ? इस महत्वपूर्ण अभियान में हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती थी रानी माँ। अब आप एक ही जगह जाएंगे प्रताप, और वो है आपका तलहटी वाला निवास स्थान। रानी माँ रुकिए ना, क्या आप हमारे साथ यहाँ पर रहने आई हैं? रानी माँ, रानी माँ। राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। हमें मारने की बात भूल जाओ मुगल, अपने प्राण बचाने की सोचो इस राजपूत से। क्या हुआ हुजूर? दिल्ली के सफर के लिए इस आखिरी दौर में हमें इसी गांव में आराम के लिए रुकना है? नहीं, इस पूरे गांव को जला के राख कर दो। लेकिन हुजूर, इस गांव से तो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है, तो इसको जलाने की वजह? गुस्सा। इस वक्त हम बहुत गुस्से में हैं अफसर, और तुम जानते हो कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम सामने वाले को मार मार के उस गुस्से को उतारते हैं।
इस मेवाड़ की सरजमीन पर हमारी बहुत तौहीन हुई है। पहले उदय सिंह के दरबार में और फिर वो बच्चा। हमारे लिए उस तौहीन का बदला लेना बहुत जरूरी है। जला डालो इस पूरे गांव को। आपने हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया, हमारे साथ रहने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया रानी माँ। क्यों रानी माँ? कहां से आ गई आप में दाजीराज के विरुद्ध जाने की शक्ति? जिस मान मर्यादा के साथ, जिस सुख सुविधा के साथ आप रही हैं, आपने उन सबको एक पल में छोड़ दिया। क्यों रानी माँ? हमें नहीं पता प्रताप, हम इसे शक्ति कहें या अपने पुत्र के लिए हमारी दुर्बलता। प्रताप, हम और कुछ नहीं चाहते, बस आप सुरक्षित रहें और कोई संकट ना मोल ले। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बताइए, आप कर पाएंगे हमारे लिए इतना? रानी माँ, यहाँ के लोगों को हमारी आवश्यकता है। हमने जो कहा वो आप कर पाएंगे या नहीं? आज से बिना हमारे अनुमति के आप घर के बाहर नहीं जाएंगे। आज से इस बात का निर्णय हम लेंगे कि आपका घर के बाहर जाना सुरक्षित है या नहीं। रानी माँ, इसका अर्थ एक प्रकार से ये हुआ कि हम इस घर में बंदी हैं। आप जो चाहे निष्कर्ष निकाल लें, पर हम इस बात पर और कोई समझौता नहीं करेंगे। अब कौन पता होगा? मैंने सुना है बड़े साहसी हो। आपकी मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा रानी माँ, परंतु हमें उस नरभक्षी बाघ को मारना ही है। हमने यहाँ के लोगों को वचन दे रखा है और एक राजपूत वचन देकर उसे ना निभाए, ऐसे संस्कार ना ही हमें ताजीराज ने दिए हैं और ना ही आपने रानी माँ। हमें क्षमा कर दीजिएगा। हम आपको भली भांति जानते हैं प्रताप। बाजीराज, चक्रपाणी, हम आपका खंजर लौटाना आए थे। सोचा अब महारानी साहब आ गई है तो आपको इसकी अधिक आवश्यकता होगी सुरक्षा के लिए। चक्रपाणी, पता नहीं रानी माँ को क्या हो गया है। उन्होंने हमें कक्ष में बंद कर दिया है और बाहर से ताला भी लगा दिया है। पता नहीं चक्रपाणी, रानी माँ हमें कहीं नहीं जाने दे रही है। रानी माँ को हमने पहले इतना भयभीत कभी नहीं देखा।
हमें लगता है इस भाई के पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा, इसलिए अच्छा यही होगा भाऊजीराज कि आप महारानी साहब का आदेश चुपचाप मान ले। फिर बाघ को कौन मारेगा चक्रपाणी? वो नरभक्षी बाघ पता नहीं बस्ती में अब किसको अपना भोजन बनाएगा। चक्रपाणी, हमें ये सोचने पर नींद ही नहीं आ रही है। और विकल्प क्या आपके पास? अब ये दीवार तोड़कर आप बाहर आओगे? मैं भी बाघ को मारने में आपकी सहायता करना चाहता हूँ भाऊजीराज। चक्रपाणी, नरभक्षी बाघ का शिकार तो हम कर ही लेंगे। हम चाहते हैं कि जब तक हम वन से ना लौटे तब तक आप हमारे कक्ष में प्रताप बनकर रहें, ताकि हमारी रानी माँ को संदेह ना हो सके। क्योंकि हम जानते हैं चक्रपाणी, हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी रानी माँ रात में हमारे कक्ष का निरीक्षण करने अवश्य आएंगी। और महारानी से निरीक्षण करना आ गई तो हम क्या करेंगे भाऊजीराज? हम तो किसी भी कौन से भाऊजीराज प्रताप नहीं लगते। आपको कुछ नहीं करना है चक्रपाणी, बस हमारे स्थान पर जाकर सोना है। और यदि महारानी से ने हमें पकड़ लिया तो हमारा मृत्युदंड पक्का। आप भी ना चक्रपाणी, अब मृत्यु से क्या डरना? वैसे भी आप हमारे साथ जंगल चलकर बाघ के हाथों मरने के लिए तो तैयार हो ही चुके थे, तो फिर चाहे वहां अपने प्राण दो चाहे यहाँ, इसमें अंतर क्या पड़ता है? आप अपने मित्र के लिए प्राण देना चाहते हैं और इसके लिए ईश्वर आपको भरपूर अवसर दे रहा है, तो फिर मृत्यु का स्थान और प्रकृति हमें ही चुन लेने दो। अब एक और समस्या, आपसे वाद विवाद करने में हम कभी नहीं जीत सकते। मारिए, जैसे मारना है वैसे मारिए। भाऊजीराज, अपने ध्यान रखना वन में, क्योंकि इस नरभक्षी बाघ के ऊपर किसी भी प्रकार का राजनीतिक दबाव नहीं होगा जैसे बैरम खान पर था। तो जंगल के जानवरों ने संदेश देना आरंभ कर दिया है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि बाघ विकट है।
तो बाघ हमें नहीं देख पा रहा है। कोई बात नहीं, हम स्वयं अपने आप को तुम्हें दिखाएंगे। सुख भरी नींद सोइए प्रताप। सरदार, बाघ नहीं है, ये तो वही छोकरा है। ये जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। इस बार तो रास्ता काटा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। हाँ? यदि आप हमारा सर काटना ही चाहते हैं तो फिर कम से कम हमारे सर को उस बाघ के लिए प्रलोभन बनाकर उसे मारे। ए छोरे,
नहीं चाहिए तेरी सहायता, ना जीते जी और ना तेरे मरने के बाद। अच्छा, पर इतने दिन से क्या हुआ था? पकड़ क्यों नहीं पाए उस नरबख्शी बाघ को आप? क्यों तब से हर रात उस बाघ के शिकार के लिए जंगल में भटकते रहते हैं आप सब? कैसे सरदार हो आप? बाघ के निकट जाने से डर लगता है क्या? खोल दे इसको। तलवार दे इसको। लगता है अब जाकर हम एक दूसरे को भली भांति जान पा रहे हैं। विश्वास करो कि जंगल में जो आपका राज है उसे चुनौती देने की हमारी कोई रुचि नहीं है, परंतु ये समय की मांग है कि फिर से वो नरबख्शी बाघ किसी भोले वाले नागरिक को अपना शिकार बनाए। उससे पहले हम सबको मिलकर उसका शिकार कर देना चाहिए। ए छोरे, बाघ का शिकार करने के लिए हमें एक बच्चे की सहायता की जरूरत नहीं। भले ही बार बार हमें बच्चा कहते रहो, परंतु लड़ आप इस बच्चे से ही रहे हैं और अपना पूरा सामर्थ्य लगाने के बाद भी इस बच्चे को अब तक हरा नहीं पाया। नरबख्शी बाघ फिर उठा के लेगा किसी को। क्या? हाँ, इसका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जाएगा। कम से कम शव के सामने तो ऐसी बातें ना करे काका। उस बाघ का ये शिकार अंतिम शिकार रहेगा काका, क्योंकि हमसे उसके शिकार में हर बार भूल नहीं होने वाली। हमें अपनी और अपने जंगलों की रक्षा के लिए नहीं चाहिए कोई बाहरी लोग। पर आज इसे मैं आपको दे रही हूँ। इसे बांध के मार दीजिए उस नरभक्षी बाघ को। बिल क्या बोलते हैं इस पर आप ध्यान मत दीजिए बाबूजीराज। आप हमारे युवराज हैं। ये लीजिए इस बकरी को। बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय, बाबूजीराज प्रताप की जय। प्रताप उठ गए? प्रताप, आपके नित्य कर्म का समय हो गया है। अरे नहीं, मर गया तू, आज मर गया चक्रपाणी। अब तू पकड़ा गया। हे भगवान, हे प्रभु जी, अरे बाबूजी प्रताप कहाँ रह गए?
प्रताप, उठ जाइए। अब तक सो रहे हैं प्रताप? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है? कुछ नहीं रानी माँ, हम ठीक है। ये क्या, आपके हाथ में खरोच? कल तक तो नहीं थी। वो रानी माँ, हम वो इस बकरी से आई नहीं है खरोच महारानी सा। बकरी? ये यहाँ क्या कर रही है? हाँ वो रानी माँ, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं प्रताप। आशा ही करते हैं कि आप हमें बिना बताए भागे नहीं होंगे इस कक्ष से। बाहर? कक्ष के बाहर? ये संभव ही नहीं हो सकता महारानी सा, क्योंकि आपने द्वार पे तो ताला लगा दिया था, तो फिर बाजीराज बाहर कैसे जाएंगे? रानी माँ, क्या अब हम अपने प्रातःकालीन नित्यकर्म और वंदना के लिए तालाब जा सकते हैं? किंतु स्मरण रहे, आपको नित्यकर्म करने में कितना समय लगता है इसका अनुमान है हमें। यदि अधिक समय लगा तो हम स्वयं वहां आ जाएंगे। हम अधिक समय लगाएंगे ही नहीं रानी माँ। बाजीराज, बाघ मर गया? नहीं, परंतु आज अवश्य मरेगा। हमें क्या बच्चा समझ लिया बाजीराज? रानी सबको बाहर जाने भी देगी क्या? हम आज रात बाहर जाने की आज्ञा रानी माँ से लेंगे ही नहीं। बाजीराज, हमने किसी को भी आप जैसे अपने माँ का आज्ञाकारी नहीं देखा, जो अपनी रानी साहब की हर बात मानता है। महारानी साहब ने बोला कि आप महल और किला छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया। सारी सुख सुविधाएं छोड़ दी, फिर वही आप इस बाघ के शिकार में कैसे अपनी रानी माँ की अवज्ञा कर रहे हैं? वो भी एक बार नहीं, दो दो बार। वो इसीलिए क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो तलहटी की कितनी माँओं को अपने बच्चों को खोना पड़ेगा। न जाने कितने बच्चों को अपनी माँ है। हमारी रानी माँ ने ही हमें शिक्षा दी है कि जीवन में कभी भी कर्तव्य निभाने का समय आए तो सभी औपचारिक नियमों को भुलाकर एक निष्ठ उसे पूरा करने में जुट जाना चाहिए। और ये बकरी, इसको आप बाघ का चारा बना देंगे ना? नहीं, उस नरभक्षी बाघ को आकर्षित करने के लिए शिकार तो बांधना ही पड़ेगा, किंतु इस बार ये बकरी उसका शिकार नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये बकरी उस बूढ़ी माँ का मात्र एक सहारा है और दूसरा वो बाघ कब से नरभक्षी हो चुका है। जब तक उसके सामने कोई मानव नहीं देंगे तब तक वे आकर्षित क्यों होगा? तो फिर हम मानव कहाँ से लाएंगे? हम है ना मानव, हम बनेंगे उस नरभक्षी बाघ को लुभाने का शिकार। नहीं नहीं बाजीराज, आप ऐसा नहीं कर सकते। घबराइए मत चक्रपाणी, हम अपने प्राण देने के लिए उसका शिकार नहीं बन रहे। हम उसका शिकार इसीलिए बन रहे हैं ताकि वे हमारे सामने आ जाए। ठहरिए, हम कुछ समझे नहीं। यदि आप बाघ के लिए चुग्गा बन के गाय और मेमनों की तरह पेड़ से बन गए तो फिर बाघ का शिकार कौन करेगा? भील करेंगे शिकार। बाजीराज, वे जितने बाघ के रक्त के लिए पैसे नहीं होंगे, उससे अधिक आपके रक्त के लिए पैसे होंगे। हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है चक्रपाणी। हमें भीलों को ये समझाना ही पड़ेगा कि हम सब एक होकर इस शत्रु का नाश कर सकते हैं। हम जानते हैं चक्रपाणी, ये वनवासी भील हमें शत्रु समझते हैं, परंतु हमें उन लोगों को ये समझाना ही पड़ेगा कि सुनो भील बंधुओं, कभी कभी अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने शत्रु से हाथ मिलाने में कोई हानि नहीं होती, बल्कि लाभ होता है। और यदि भीलों ने आपकी बात ना मानी तो फिर हम वही करेंगे जिसके लिए राजपूत प्रसिद्ध है। हम
अकेले जंगल जाए। जब राजपूत अपने शत्रु का नाश करने का निश्चय कर लेता है तो फिर वे हर मूल्य पर वही करता है जो भी है। परंतु इतना तो निश्चित है चक्रपाणी कि आज रात हम दोनों में से एक ही जीवित रहेगा, या तो हम या फिर वो नरभक्षी बाघ। हम आपकी परंपरा समझ सकते हैं कि कभी भी कबीले के बाहरी वाले व्यक्ति को वहां पर मत लेकर जाओ जहां पर भील कबीला रहता है। और यह भी संभव है कि वहां तक पहुंचने वाले हम पहले व्यक्ति हैं। यदि आप हमारे आंख और हाथ खोल देंगे तो फिर हम शीघ्रता से वहां पर पहुंच सकते हैं। और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि इससे आपके कबीले की सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आएगी। हमारी आंखों की पट्टी खोल दीजिए ना काका। ठीक है, तो फिर हम आपके सरदार से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार हमें लाने के लिए कोई ऐसे वीर भेजे जो बोल सकते हो। अगला अवसर नहीं मिलेगा तुम्हें लड़के, इसे बंधन मुक्त कर दो। भाग्यशाली हो तुम कि हमारे जंगल के बीचों बीच खड़े हो, और वो भी अभी तक जीवित। बोलो, क्या चाहते हो? हम केवल इतना ही चाहते हैं कि हम सभी मिलकर उस बाघ को मारने का प्रयास करें। बस एक बार वो नरभक्षी बाघ को मारने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। फिर हम कभी अवांछित रूप से आपके क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करेंगे। हम तुम जैसे राजसी लोगों को भली भांति जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है मीठी मीठी बातें करके तुम किसी को भी दबा सकते हो? सत्य आप भी जानते हैं। यदि हमें आप लोगों को अपना प्रभुत्व दिखाना होता तो फिर हम अपने प्राण संकट में डालकर यूं आप लोगों के सामने साधारण बंदी बनकर क्यों आते? हम अफगान और मुगल जैसे आक्रमणकारी नहीं हैं। हम राजपूत हैं, राजपूत। आज तक हमारे परिवार ने कभी भी स्वयं को मेवाड़ का निरंकुश शासक या सत्ता का सर्वोच्च केंद्र बिंदु नहीं समझा। हमने सदा स्वयं को मेवाड़ का रक्षक समझा, बल्कि असली शासक तो एकलिंग जी है मेवाड़। और ये सारी बातें हम केवल कहने के लिए नहीं कह रहे। हमने पीढ़ियों से इस मूल्य पर विश्वास किया है। एक आदर्श राजा वही होता है जो अपने प्रजा के हित को सर्वोपरि मानता है। और निश्चित रूप से आप भी अपने कबीले के साथ यही करते हो। इस समय यहाँ के साधारण जन के सामने संकट नरभक्षी बाघ का है, ना कि मेवाड़ के राज परिवार का। हमें इसी समय उस नरभक्षी बाघ का शिकार करने के लिए चलना चाहिए, क्योंकि हम इस कार्य के लिए जितना समय लगाएंगे उतना वो बाघ अपने शिकार बढ़ाते जाएगा। इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमें कृपया करके हमें अपना निर्णय बताएं। इसको देखकर इसके परदादा बप्पा रावत की याद आ रही है। सारे के सारे वही गुण दिख रहे हैं इस बच्चे में। ये सच है, अगर बाघ को पकड़ने में हम तुम्हारी सहायता करें तो बाघ को पकड़कर मारना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि इस जंगल को हमसे भली भांति और कोई नहीं जानता। तो फिर इसका अर्थ हम ये समझे कि आप हमारा सहयोग करने के लिए तैयार हैं? नहीं, हम तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहे हैं,
क्योंकि मेवाड़ी महलों में रहने वाले राजसी लोगों में और पीढ़ियों से इस जंगल में जान हथेली पर लेकर चलने वाले भीलों में कभी मेल नहीं हो सकता। तो यदि आपका ये अंतिम निर्णय है, कोई बात नहीं, हम स्वयं अकेले जाएंगे जंगल, उस बाघ का शिकार करने। क्या सोच रहा है ये लड़का कि बाघ सब कुछ छोड़कर इसके स्वागत के लिए इसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा? भाई मेवाड़ के युवराज हैं, इतना मान तो बाघ को भी देना पड़ेगा। पागल हो गया क्या ये लड़का? इसे नहीं मालूम कि बाघ मनुष्य का रक्त कोसों दूर से सूंघकर भागा चला आएगा। यही तो प्रताप चाहते थे ना कि बाघ आए और वे इसका शिकार करें। ये तोहफे रियासत पंजाब से। ये तोहफे रियासत सिंध से। ये तोहफे रियासत दक्कन से। अम्मी, हमें लगता है कि अब्बा हुजूर ने हमारे लिए जो ख्वाब देखा था, सारे हिंदुस्तान का शहंशाह बनने का, उस ख्वाब को हकीकत बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अम्मी देखिए, कितनी रियासतों ने हमारे फरमान के मजमून को समझा है, उसका एहतराम किया है और हमारी अजमत को तस्लीम किया है। ये सब तो ठीक है जलाल, मगर हमने आपके लिए राजपुताने की रियासत से कोई खास तोहफा नहीं देखा है अभी तक। इसकी वजूहात तो जब खान बाबा आएंगे वही बता पाएंगे। जलाल लाल, जलाल लाल। लगता है राजपुताने की किसी रियासत ने बैराम खान को परेशान किया है। जलाल लाल। जलाल जलाल। हमारा खून खौल रहा है जलाल, खून खौल रहा है हमारा। हमें मेवाड़ के खिलाफ मुकम्मल जंग का ऐलान करके जंग की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए इसी वक्त। जिले सुभानी, आप हमें हुक्म फरमाएं ताकि हम फौज की तैयारियों में जुट जाएं। क्या हुआ खान बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अपने गुस्से और परेशानी की वजह तो बताइए तफसील से। किसने आपकी तौहीन कर दी? एक मामूली सा बच्चा, एक बच्चा जो दौड़ का वाकया है जलाल।
उदय सिंह के दरबार से निकले थे, किसी ने हमें पत्थर जलाल, अगर राजपुताने में रियासत मेवाड़ का एक मामूली लड़का सल्तनत मुगलिया के दोस्ती के पैगाम को लेकर चलने वाले बैराम खान को चुनौती देने की जुर्रत करता है, ये तौहीन बैराम खान की तौहीन नहीं है फकत, ये पूरे मुगलिया सल्तनत की तौहीन है। एक बार इसे बर्दाश्त कर लिया तो फिर कभी कभी सारे हिंदुस्तान पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे जलाल। आइए खान बाबा, लंबे सफर ने आपको थका दिया है, चलिए हमारे साथ दस्तरखान पर बैठते हैं। 2-4 निवाले हलक से नीचे उतारते हैं, पहले गिजा से पेट की भूख मिटाते हैं। इस वक्त हमें एक ही भूख है जलाल, बदले की भूख। हमें पता है खान बाबा, आपकी तौहीन हमारी तौहीन। आइए हमारे साथ, चलिए। बेवकूफ लड़की, अब जो कोई भी जलाल के खान बाबा की तौहीन करने की आपको और आपकी रियासत को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, इसका आपको बहुत जल्द इल्म हो जाएगा। चलो सरदार, चल के इस बच्चे को बचा लेते हैं, नहीं तो बाघ इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बाघ से तो ये फिर भी बच जाएगा, मुझसे कौन बचाएगा इसे? और तुम इतनी गर्मी मत खाओ, चुपचाप तमाशा देखो। सुनो, खानसामे को तलब किया जाए। ये क्या बनाया है तुमने? बकरे की एक पूरी दाल, ना इसे ढंग से खा पा रहे हैं, ना इसका लुत्फ उठा पा रहे हैं। कैसे खाया जाए इसे, बताओ। गलती खानसामे की नहीं है खान बाबा, हमने ही उससे कहा था कि पूरी की पूरी तंदूरी रान बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो समझा था कि आप हमारी हिम्मत अफजाई के लिए अपने साथ अपने दस्तरखान में शामिल कर रहे हैं हमें। बिल्कुल,
यही तो हमारा मकसद था साथ बैठकर खाने का। हम आपको कुछ दिखाते हैं खान बाबा, इसे देखिए। हमें भी पूरी की पूरी तंदूरी रान पेश की गई। हमारे लिए भी इसे खाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब देखिए हम क्या करते हैं। देखा खान बाबा, हमने पूरे इत्मीनान से पहला निवाला लिया। हमें लगता है कि राजपूताना भी इसी तंदूरी रान की मानंद है। साबुत खाने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी नहीं खा पाएंगे, मगर इसे खाने से पहले इसे काट काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं, तो इसे बड़े इत्मीनान से पूरे जायके के साथ खा सकें। राजपूताना पर वार करने से पहले हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े छोटी छोटी रियासतों में करने पड़ेंगे। फिर आराम से एक एक रियासत, एक एक निवाला और मेवाड़, वो बोटी जिसे हम आखिर में बड़े प्यार से चबा चबा कर खाएंगे। वैसे खान बाबा, हमें यकीन नहीं होता कि वो एक आम लड़का था। क्या वो सच में चित्तौड़ का कोई मामूली लड़का था? ये बाघ तो बड़ी आसानी से पेड़ पर चढ़ जाएगा। हमें तो लगा था कि आप हमें मार रहे हैं, परंतु आपने तो हमारे प्राण बचाए। हम इसके लिए आपका हृदय से आभार मानते हैं। नरबख्शी बाघ का शिकार की बड़ी बड़ी बातें करने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नरबख्शी बाघ कभी अकेले नहीं चलता,
हमेशा जोड़े में चलता है। एक सामने से हमला करता है तो दूसरा पीछे से। हम आपके इस बहुमूल्य सीख को सदा याद रखेंगे। हम आपकी तरफ मैत्री का हाथ बढ़ाते हैं। ना तो हमने मेवाड़ के युवराज को प्रसन्न करने के लिए इसे मारा है और ना ही हमें मैत्री चाहिए। क्या हुआ चक्रपाणी? आप यहाँ कैसे? आपको तो इस समय हमारे कक्ष में हमारे स्थान पर होना चाहिए था। कहीं रानी माँ को ये पता चल गया कि हम बाहर हैं तब? हमें भी तो आपकी चिंता हो रही थी बाबूजीराज, और हम अपनी उत्सुकता कब तक दबाए? बताइए, आपको अभियान का चेहरा और ये रथ, ये सब क्या है बाबूजीराज? हमने उस नरभक्षी बाघ को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने ही शरीर का रथ अपने ऊपर लगाया। चक्रपाणी, हमने उस नरभक्षी बाघ को मार दिया। क्या आपने सच में उस नरभक्षी बाघ को मार दिया? आपको कल्पना भी है इस बात की कि जैसे ये समाचार गांव में फैल जाएगा, आप गांव वालों के लिए कितने बड़े महानायक बन जाओगे। फिर महारानी को सब कुछ पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे बाबूजीराज? इससे पहले कि ऐसा कुछ भी हो, हम स्वयं रानी माँ को बता देंगे। चक्रपाणी, एक मन की बात कहे आपसे। बोलिए। पता है, जीवन में पहला बाघ मारने का समाचार हम सबसे पहले किसे देना चाहते थे? किसे? हमारे दाजीराज को। अपने वचन से हमारी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं तो अविलंब कुंवर प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा बनाने का उत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाए। हे मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी का ध्यान रखिए। हाँ, ढूंढिए ढूंढिए। रानी माँ तो अभी तक स्वतंत्र घूम रही है। पकड़ के बताइए उन्हें। हम अभी पकड़ते हैं आपकी रानी माँ को कुंवर प्रताप। अरे रानी माँ बचिए बचिए।
खम्मागढ़ी हुकुम, रावत जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रताप, कुंवर प्रताप, प्रताप, कुंवर प्रताप, आप कक्ष से बाहर कैसे गए? प्रताप, कुंवर प्रताप, प्रताप, कुंवर प्रताप, आप कक्ष से बाहर कैसे गए? झरोके से। वो रानी माँ, आप पूजा में थी ना, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि हम आपकी पूजा में विघ्न डालें। चलिए, आज भोजन बनाने में हम आपकी सहायता करते हैं। आइए रानी माँ, चलिए चलिए चलिए। खान बाबा, अभी हमारी उम्र 12 साल की है। गलतियां करने के लिए तो तमाम जिंदगी बाकी है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हमारी बाटो और हुकूमत करो वाली सियासी कोशिश नाकामयाब निकलेगी, यही ना? तो हम तब भी आपसे मुखातिब होंगे और आपके आजमाए हुए तरीकों पर अमल करना शुरू कर देंगे। पर जलाल, जो हमारी कामयाब सियासी चालें हैं, सीधे उन्हें ही क्यों ना अमल में लाएं? जरूरत ही क्या है नए नए सियासी हथकंडे अपनाने की? क्या जरूरत? क्योंकि हम बादशाह हैं खान बाबा। पहले हम खुद अपने लिए उसूल बनाएंगे, फिर उनके नतीजों को परख कर उन पर चलेंगे। हमारा यकीन करे खान बाबा, हम खुद मेवाड़ के उस बच्चे की गुस्ताखी के लिए मेवाड़ को जल्द से जल्द सजा देना चाहते हैं, पर हम उन्हें सजा कुछ इस अंदाज में देंगे कि उस जगह पर ऐसा कोई भी शख्स पैदा ही न हो जो किसी मुगल से आंख तक मिलाने की जुर्रत कर सके। ठीक है जहांपना, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। अब हम मेवाड़ और उसके आसपास की रियासतों में मालूमात करवाते हैं कि उनमें से सबसे कमजोर कड़ी कौन है? राणा जी, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप मेवाड़ के लिए एक नई राजधानी बनाने की सोच रहे हैं? किंतु राणा जी, क्या आपको यह पूर्ण विश्वास है कि इसकी आवश्यकता है? रावत जी, हमें अपने निर्णय पर पूरा विश्वास है। मुगलिया सल्तनत, इससे हम भली भांति अवगत हैं। देखा नहीं आपने बैरम खान कैसे हमारे दरबार में आकर दुर्व्यवहार कर रहा था? मुगलों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब इन्हें किसी चीज की चाह होती है तो उसे पाकर ही दम लेते हैं, फिर चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। ऐसी स्थिति में हमारा चित्तौड़ का दुर्ग सुरक्षित नहीं है हमारे लिए। ये सीधा मुगलों के निशाने पर है। अपनी राजधानी के लिए हमें कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा रावत जी, जहां हमें किसी पहाड़ या धरती की सुरक्षा मिल सके। एक ऐसा स्थान जिसे मुगलों की तोपें भी ना भेद पाए। जी राणा जी। अब बताइए खान बाबा, राजपूताने की इन सभी रियासतों में से वो कौन सी रियासत है जो इनमें फूट डालने के लिए हमारा हथियार बन सकती है? और ये मेवाड़ है ना खान बाबा? जी हाँ जनाब, ये मेवाड़ है, ये अजमेर है, ये डूंगरपुर है और ये है बूंद। अगर हम गलत नहीं है तो बूंदी वो रियासत है
कि दूसरी रियासतों से निजी रंजिश है। सुभान अल्लाह जलाल, आप तो राजपुताना के बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो इन सभी रियासतों में फूट डालने के लिए हमें सबसे पहले बूंदी को अपना हथियार बनाना पड़ेगा। वाह जिल्ले सुभानी, अब तो आपके साथ साथ हमें भी इस खेल में मजा आने लगा है। मगर एक दिक्कत है, बूंदी से हमारा कोई दोस्ताना नहीं है, बल्कि फिलहाल तो हम इसे भी अपने दुश्मनों की फहरिस्त में रख सकते हैं। दया करो महाराज, इस बरस पानी नहीं बरसा, इसलिए खेत में उपज नहीं हुई। अन्नदाता हम और कर नहीं दे सकते। कर माफ किया, जाओ। राव सुल्तान सिंह की जय, राव सुल्तान सिंह की जय, राव सुल्तान जी की जय। रुको रुको रुको, जय जयकार करने में इतनी शीघ्रता क्यों? अवसर दूंगा मैं आपको, जय जयकार करने का अवसर अवश्य दूंगा। उससे पहले कुछ कहना चाहता हूं। तुम्हें कर मुक्ति मिल गई, कर ना भरने के दंड से मुक्ति मिल गई, क्षमा मिल गई, राज की छूट भी मिल गया। परंतु तू ने हमें क्या दिया? कुछ नहीं। बूंदी नरेश, राव सुरतन के राज्य में राजा के साथ ही अन्याय। कुछ तो देना पड़ेगा। क्या देगा? तू बताएगा या मैं बताऊं? मैं बताता हूं। हीरा, हीरा दे मुझे हीरा। बता, कहां छुपा कर रखा है वो हीरा? हम निर्धन किसानों के पास हीरा कहाँ है हुकुम? तो जो भी कुछ है आपके सामने है। मैं उस हीरे की बात नहीं कर रहा हूं जो धरती की कोख में पैदा होता है। तेरी बेटी हीरा है, हीरा। यहाँ बेटी है ही नहीं हुकुम। नहीं? बता वरना बेटी कहाँ है तेरी? बेटी कहीं नहीं है सरकार, हम सच कह रहे हैं। राव सुरतन से तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता। तू कह रहा है बेटी कहीं नहीं है। एक खेल खेलते हैं, खेल। मैं अपनी इस नाक से सूंघ कर बता दूंगा कि कहां है तेरी बेटी। और अगर मैंने पता लगा लिया तो तेरी जवान बेटी की जवानी मेरी। और अगर नहीं बता सका मैं तो तेरा कर सिर्फ इस वर्ष के लिए नहीं, आजीवन मुक्त। मंजूर? खेल खेले?
दिख नहीं रही है, पर नाक में सांतरी आ रही है। लगे है कोई आस पास है। जी बावड़ो हो रहे हो है, आस पास है। माँ के साथ साथ बेटी के चीखने की आवाज भी आई। रुक जाइए महाराज, हम निकाल के लाते बेटी को। जी बावड़ो हो गए हो। थारी लुक्का छुपी खेलने की उम्र खत्म हुई रे छोरी। हमारे संग खेलेगी आंख में चोली। सुंदर, अति सुंदर। छुपाया, हमसे झूठ बोला और अपनी बेटी को छुपाया। कितना श्रम दिया है तूने हमें और हमारे इस नाक को। दंड तो मिलना चाहिए। दुगना कर देगा, दुगना कर देगा वरना। राणा जी, हम ये महल छोड़कर कैसे जा सकते हैं? कितने सपने देखे हैं हमने यहाँ के लिए। हमारा निर्णय अटल है धीर भाई जी। हम आज ही यहां से चले जाएंगे। अब ये महल वो स्थान नहीं रहा जहां हम रहना चाहते थे। वो सब जो हमारे प्रिय थे एक एक करके यहां से चले गए, छोड़ गए हैं तो केवल अपनी स्मृतियां, और वो स्मृतियां हमें यहां चैन से रहने नहीं देंगी। धीर भाई जी, अब ये महल सुख और शांति से दमकता वो स्थान नहीं रहा। अब ये बीती स्मृतियों में डूबा भयानक ऐतिहासिक स्थान बन गया। राणा जी, हम जाएंगे कहाँ? हम मेवाड़ का भ्रमण करना चाहते हैं, खासकर गिर्व घाटी के पास मेवाड़ की पुरानी राजधानी आयात। हो सकता है वहां पर जाके हमें सुख और शांति मिले, और फिर कैलाशपुरी जाकर हम एकलिंगनाथ जी के दर्शन भी करना चाहते हैं। फिर जहां आप जाएंगे राणा जी, हमारे जगमाल के लिए, हमारे लिए वही महल है। हम आपके साथ जाएंगे।
लिए कुछ सहायता करें? आप कहे तो हम आपके लिए आटा गूंदे? आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो रानी माँ, वो सच बात ये है रानी माँ, वो कल रात आप कक्ष से बाहर गए थे, है ना? क्या किया आपने? लगता है कुंवर प्रताप की जय जयकार हो रही है। फिर से क्या कर लिया कुंवर प्रताप ने? भले ही मेवाड़ अपना राजा ना ढूंढ पाया हो, पर हमने तो ढूंढ लिया है। हाँ, जिसने नरबख्शी बाघ को मारा है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। देवदूत है, देवदूत जी, देवदूत। वही है हमारा राजा। कुंवर प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की जय। अधिराज प्रताप की जय। बंद कीजिए जय जयकार। सुनिए, कुंवर प्रताप ने कोई बाघ नहीं मारा है, बाघ किसी और ने मारा है। कुंवर प्रताप तो रात भर सो रहे थे अपने कक्ष में। ये क्या बोल रहे हैं रानी साहब? क्या बोल रही है रानी साहिबा? बाघ तो बाबूजीराज प्रताप ने ही मारा है। हाँ हाँ, बाघ तो कुंवर प्रताप ने ही मारा है। राणा उदय सिंह जी की, 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 राणा उदय सिंह जी की। दाजीराज, रानी माँ, क्या दाजीराज हमसे मिलने आए हैं? उदय सिंह जी की, राणा उदय सिंह जी की, राणा उदय सिंह जी की। क्षमा करनी दाजीराज। कैसे हैं आप दाजीराज? क्या आप कहीं जा रहे थे? हाँ, छल कपट और विश्वासघात के साए से जितना संभव हो सके उतना दूर जा रहे थे। परंतु यहाँ पे क्या चल रहा है? मेवाड़नाथ, बाबूजीराज प्रताप ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पा रहा था। जी हुकुम, बाबूजीराज ने नरबख्शी बाघ को मार गिराया है। क्या ये सच है? कुंवर प्रताप, देखिए हमारी तरफ और उत्तर दीजिए, क्या ये सच है? जी दाजीराज। आपने जो किया है कुंवर प्रताप, उससे हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है कि आप इस राज्य के नैसर्गिक राजा हैं। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।